चलो तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो मैंने कल तुम्हें लिखवा दिया था। क्वेश्चन था क्या, हमने 10,000 शेयर इशू करे, जो शेयर की फेस वैल्यू है 120 है, प्लस 40 रुपये इसका प्रीमियम है, 40 रुपीज़ इसका क्या है बेटा, प्रीमियम है ना। और ये शेयर्स जो थे वो 10,000 थे और ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। कितने हो गए, टोटल 22,000 रुपीज़ की हमें एप्लीकेशन आई, लेकिन हम मैक्सिमम शेयर इशू कितने कर सकते थे, हम मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते थे 10,000। तो हमने बेसिकली 4 तरीके के लोगों को हमने कैटेगराइज किया या 4 ग्रुप्स बनाए, ग्रुप 1 2 3 4। तो ग्रुप 1 ने हमसे 10,000 शेयर मांगे और हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर दिए। ग्रुप 2 ने हमसे 5,000 शेयर मांगे और हमने उनको पूरे के पूरे अलॉट कर दिए, 5,000 शेयर अलॉट कर दिए। ग्रुप 3 ने हमसे 4,000 शेयर मांगे थे और हमने उसको सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर दिए। और अगर हम बात करें बाकी सारा हमने बैलेंस में कर दिया, तो यहाँ जो बैलेंस में आ रहा है वो आ रहा है 3,000 शेयर और हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। मतलब बेसिकली ग्रुप 4 था जिन्होंने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे और हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। एप्लीकेशन पे हमें उनसे 50 रुपीज़ लेने हैं, जिसमें से 40 रुपये कॉल मनी है और 10 रुपये प्रीमियम की मनी है। अलॉटमेंट पे हमें 40 रुपये लेने हैं, 20 कॉल मनी और 20 रुपीज़ किसकी है, प्रीमियम की है। फर्स्ट कॉल पे जो है वो 30 रुपीज़ है और जो बैलेंस है, अब बैलेंस निकालेंगे तो टोटल जो शेयर की वैल्यू आ गई वो आ गई 160। अगर हम बात करें तो 50 और 40 90 हो गए और 30 120 हो गए। 120 में से 160 गए तो जो बचते हैं वो बचते हैं 30 रुपीज़, है ना। तो 30 रुपीज़ बचते हैं, नहीं 30 नहीं 40 बचेंगे, 40 रुपीज़ बचते हैं। और प्रीमियम के कितने रुपए बचेंगे इसमें, 10 और 20 30 रुपये, तो 10 रुपये, तो 30 + 10 हो जाएगा ये। अब उन्होंने बोला राम एक पर्सन था जिसको हमने 400 शेयर अलॉट किए, जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, उसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। श्याम एक पर्सन था जिसने 400 शेयर अप्लाइड किए थे, वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। और राहुल एक पर्सन था जिसने 400 शेयर अप्लाइड किए, ग्रुप 3 का था, उसने अलॉटमेंट पे सारे पैसे दे दिए। कौन कौन से, फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के। अगर हम इसकी बात करें, थोड़े डिटेल में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम इसका सबसे पहले तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। सर सबसे पहले बहुत ब्लर है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो जब हम पहले पूछ रहे थे तब सो रही थी क्या? सर हम तब कॉपी में देख के क्वेश्चन समझ रहे, अब लिखने लगे तो देखने लगे। सबको ब्लर आ रहा है क्या? नहीं भैया। चलो सर यहाँ सबको ब्लर है, पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, अब 1 मिनट, इधर ये जो है, तुम ये बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी ब्लर है महक, चहक, अभी भी ब्लर है? अरे बोलो जल्दी, बढ़े आगे। सर ब्लर है लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, नहीं तो सुनो, मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, उसमें बहुत क्लियर आएगा। क्लियर चहक, क्लियर, चलो, है ना। लेकिन अब बीच में नहीं बोलना, तभी रिकॉर्डिंग भेज पाएंगे। चलो इधर देखो, तो अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं कहानी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सिंपल सा लॉजिक है, एप्लीकेशन 22,000 आई और एप्लीकेशन की जो मनी है वो कितनी है, 50 रुपीज़। तो अगर मैं इंटू करता हूँ 22,000 इंटू 50, तो जो अमाउंट आता है वो आएगा 11 लाख, है ना। तो जितने एप्लीकेशन आती है इंटू कर देते हैं एप्लीकेशन की मनी से, तो 22,000 इंटू 50। जो सेकंड एंट्री होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर तुम्हें ये एंट्री बन गई तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो सबसे आ जाते हैं, तो पहली जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें तो 11 लाख जाना है, ये सबको पता है,
और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। अब देखो हमने अलॉट टोटल कितने शेयर किए, 10,000, हमने टोटल 10,000 शेयर अलॉट किए, तो जैसी बात है शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 के हिसाब से पैसे जाएंगे, है ना। और एप्लीकेशन पे जो है 40 + 10 है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10,000 इंटू 40 और यहाँ जाएगा 10,000 इंटू 10, तो ये दो चीज़ें तो जाएंगी। तो यहाँ जो आ गया, ये आ गया 4 लाख, और ये आ गया जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा वो जाएगा 1 लाख। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझना कि रिमेनिंग, अच्छा इधर ग्रुप वाइज करेंगे, है ना। तो ग्रुप वाइज कैसे करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो और नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन सबका ग्रुप वाइज चलना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 के पैसे ग्रुप 2 में डाल दिए, ग्रुप 3 के पैसे ग्रुप 4 में डाल दिए, ऐसा नहीं, है ना। तो आ जाते हैं इधर, देखो सबसे पहले ग्रुप 1, सबसे टिपिकल जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप 1 की है। तो देखो अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 ने हमसे कितने शेयर मांगे, हमसे शेयर मांगे 10,000, लेकिन हमने उसको कितने शेयर दिए बेटा, 2,000। तो जायज़ सी बात है, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, उन्होंने हमसे 10,000 शेयर मांगे, तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जायज़ सी बात है उसने हमसे 10,000 मांगे होंगे, तो 10,000 के हिसाब से 50 रुपये दिए होंगे, मतलब उन्होंने हमें दिए होंगे 5 लाख रुपीज़। लेकिन हमने उनको शेयर कितने दिए, एप्लीकेशन मनी, हम अगर बात करें यूज़ की, तो हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर दिए, और 2,000 के हिसाब से 50 रुपये, तो हमने उनके एप्लीकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ यूज़ करे। तो बचे कितने भाई, बचे कितने बेटा, एक्सेस बचे कितने, 4 लाख रुपीज़। अब 4 लाख रुपीज़ बचे। अब इनके अलॉटमेंट पे अगर हम ड्यू की बात करें, तो अलॉटमेंट में अगर ड्यू की बात करें, तो अलॉटमेंट में ड्यू हो रहे थे 2,000 शेयर थे, उनको हमने जो दिए थे, और 2,000 के हिसाब से 40 रुपये, मतलब 40 रुपये में अलॉटमेंट में ड्यू कितने हो रहे थे, 80,000, लेकिन उसके जमा कितने थे, जमा थे 4 लाख रुपये। लेकिन चलो, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसने अपन को 10,000 शेयर हमसे मांगे थे, 10,000 इंटू 50, तो हमें 5 लाख रुपए एप्लीकेशन पे इसने पैसे दिए थे, लेकिन हमने इसको अलॉट कितने शेयर करे, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको अलॉट किए 2,000 शेयर। तो 2,000 इंटू 50 हमने उसके एप्लीकेशन पे पैसे यूज़ करे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए यूज़ करे। तो जो एक्सेस बचे, वो कितने एक्सेस बचे बेटा, 4 लाख रुपीज़। तो अब आ जाते हैं अलॉटमेंट की बात करें, तो अलॉटमेंट पे जो ड्यू हो रहे थे, वो कितने ड्यू हो रहे थे, 2,000 इंटू 40 रुपये अलॉटमेंट है, 2,000 शेयर हमने उसको अलॉट किए, तो 80,000 ड्यू हो रहे थे। अब इस कंडीशन में उसके जो पैसे जमा थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू जितने हमें उससे अलॉटमेंट पे लेने थे, तो इसीलिए हम अलॉटमेंट पे मैक्सिमम इस ग्रुप के जो पैसे यूज़ कर सकते हैं वो 80,000 यूज़ कर सकते हैं। तो जो अलॉटमेंट में 80,000 यूज़ करने के बाद भी जो बचा, वो कितना बचा बेटा, कितना बचा, 3,20,000। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे। अब फर्स्ट कॉल पे हमें इससे पैसे लेने थे कितने, 30 रुपये। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल पे हमें 30 रुपये लेने थे, तो 2,000 शेयर हमने इसको दिए, और 30 रुपये के हिसाब से अगर हमने लिए उससे 60,000 रुपये। तो फर्स्ट कॉल में भी हम मैक्सिमम इसके जो पैसे ले सकते हैं ग्रुप 1 से फर्स्ट कॉल के, वो ले सकते हैं 60,000। तो 60,000 हमने फर्स्ट कॉल में यूज़ करे, तो 3,20,000 में से अगर मैं 60,000 चले भी जाते हैं, तो भी 2,60,000 बचते हैं, सॉरी 3,20,000 में से अगर 60,000 गए, तो कितने बचे, 2,60,000 तो भी बचते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, फिर भी ये एक्सेस बचे। अब आ जाते हैं सेकंड कॉल की बात करें, तो सेकंड कॉल 40 रुपये की है। तो अगर हम 40 रुपये की बात करें, तो सेकंड कॉल में हमने उनको 2,000 शेयर दिए और इंटू 40 किए। अगर हमने 2,000 इंटू 40 किए तो हो जाते 80,000। तो 80,000 मान लो मैंने सेकंड कॉल में यूज़ कर लिए, उसके बावजूद भी इसके कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे। कितने पैसे बचेंगे, 80,000 और गए तो 1,80,000। तो ये सारी कॉल्स देने के बाद सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का जो है वो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में एडजस्ट हो सकता है, उसके अलॉटमेंट के अमाउंट से, उसी के कॉल के। बिल्कुल, फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में एडजस्ट हो सकता है, सेकंड ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंने तुम्हारी फीस एक्स्ट्रा आई तो मैंने दूसरे में एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए तो ग्रुपिंग करी ना, नहीं तो फिर हम टोटल वाला अमाउंट ही ले लेते, है ना। क्लियर। जैसे मान लेते, जैसे ये है, मान लो ग्रुप 4 की बात करो, ग्रुप 4 ने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे और हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया,
तो ये ग्रुप फोर्थ के जो थे वो पूरे के पूरे पैसे हम वापस कर देंगे टू बैंक करके। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये चलो इसको तो शेयर दे दी, हम दूसरे को दे रहे तुम्हारे पैसे, है ना। तो ग्रुप वाइज इसीलिए करते हैं कि दोनों सबका ग्रुप पूरा अलग होना चाहिए, मतलब वो ग्रुप ऑफ द पर्सन मान लो पूरा ही अलग है ना। तो इसीलिए इसके मतलब ग्रुप 1 के पैसे हम ग्रुप 2 में एडजस्ट नहीं कर सकते, 2 के 3 में नहीं कर सकते, ग्रुप 1 के सिर्फ ग्रुप 1 में ही कर सकते हैं। क्लियर। चलो, सारे पैसे निकालने के बाद भी हमें जो पैसे बच रहे हैं वो 1,80,000 बच रहे हैं। मतलब जो ग्रुप 1 है उसने एप्लीकेशन पे ही इतने पैसे दे दिए कि उसकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सारे पैसे हो जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें जो पैसे बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 1,80,000 रुपए। अब हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो अभी सिर्फ मानो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम बाद में देखेंगे। तो अभी फर्स्ट ग्रुप की पहले एंट्री कर दें, सब ग्रुप वाइज चलेगा अलग अलग। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बाद आ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप में, हमने ट्रांसफर किया शेयर अलॉटमेंट में। अगर हम बात करें तो शेयर अलॉटमेंट में हमने फर्स्ट ग्रुप के कितने पैसे यूज करे, तो हमने कितने पैसे यूज करे, 80,000, और फर्स्ट कॉल में कितने यूज करे, 60,000, और सेकंड कॉल में कितने यूज करे, 80,000, है ना। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट में सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमने 80,000 ट्रांसफर किया। फिर आ जाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल में हमने कितने उसके ट्रांसफर करे, 60,000, और 2 शेयर सेकेंड कॉल में हमने उसके कितने पैसे ट्रांसफर करे, 80,000। सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप पे। तो 10,000 शेयर वाले को हमने 2,000 शेयर दिए, फर्स्ट ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसने एप्लीकेशन पे ही इतने पैसे दे दिए कि अलॉटमेंट के हो गए, फर्स्ट कॉल के हो गए, सेकंड कॉल के हो गए, और इवन दो उसके बावजूद भी हमें जो पैसे मिल रहे हैं 1,80,000 रुपये, ये हमें उसको वापस करने पड़ेंगे टू बैंक के नाम से। हमने 80,000 रुपये इसको क्या कर दिए, 1,80,000 रुपये हमने इसको क्या कर दिए, वापस कर दे। इवन क्यों, क्योंकि सारे कॉल के पैसे काटने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ पैसे बच रहे हैं, तो हमने उनको उसी सेकंड एंट्री में क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना। अब अगर ये मुझे पता चला कि ग्रुप 1 का जो भी पर्सन होगा उसने एप्लीकेशन पे इतने पैसे दे दिए कि उसकी सेकंड कॉल तक पूरे पैसे हो गए, तो इस कंडीशन में अगर ग्रुप 1 का कोई भी पर्सन होगा जो हमसे बोलेगा कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, मतलब कॉल्स इन एरियस, मतलब हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, तो भी हमारे वो कॉल्स इन एरियस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे ही हमें इतने पैसे दे दिए कि हमने उसके अलॉटमेंट के ले लिए, फर्स्ट कॉल के ले लिए, सेकंड कॉल के ले लिए, इवन जो पैसे बचे उसको हमने बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको बैंक में वापस कर दिए, है ना। तो इवन यहाँ देखो, अगर देख पाओ तो राम जो है वो ग्रुप 1 का है, इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। इवन ये क्वेश्चन में दिया भी होगा तो भी तुम इसको कॉल्स इन एरियस ट्रीट नहीं करोगे। क्यों नहीं ट्रीट करोगे, क्यों, क्योंकि राम ग्रुप 1 का है और ग्रुप 1 के जितने भी लोग हैं उन्होंने एप्लीकेशन पे ही पूरे पैसे दे दिए। अगर उसके बाद नहीं भी दे रहे हो पैसे तो कॉल्स इन एरियस ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही उनके पैसे ले लिए हैं। अब आ जाते ग्रुप 2 की। इन्होंने हमसे 5,000 शेयर मांगे, हमने इनको 5,000 शेयर दिए, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो इनके 1 भी रुपए जमा, इनके 1 भी रुपए जमा नहीं है। अब आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं ग्रुप 3 की। इन्होंने हमसे 4,000 शेयर मांगे, लेकिन हमने उसको कितने शेयर दिए बेटा, 3,000 शेयर दिए। तो जायज़ सी बात है, वापस इस कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जायज़ सी बात है 4,000 × 50, मतलब कितने रुपए मिली होंगी, 3 लाख। हमने एप्लीकेशन मनी यूज़ कितनी करी होगी, जो हमने उसको शेयर्स दिए, कितने शेयर्स दिए हमने उसको, 3,000, तो 3,000 × 50, तो हमने उसकी यूज़ करी होगी एप्लीकेशन में 1.5 लाख रुपए। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचे वो कितने बचे बेटा, 50,000। अब अलॉटमेंट में हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि अलॉटमेंट इससे कम ड्यू हो रहा है उसका। अगर हम अलॉटमेंट की ड्यू की बात करें तो हमने इनको कितने शेयर दिए, ग्रुप 3,000 × अलॉटमेंट की मनी है कितनी, 40। तो अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो हमें उनसे अलॉटमेंट पे लेना था 3,000 × 40, मतलब कितना लेना था, 1,20,000। लेकिन उसके जमा कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही जमा है ना। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में ये सिर्फ मैक्सिमम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकता है, 50,000। लेकिन इससे पहले वाला जो ग्रुप 1 था उसके पैसे जमा ज़्यादा थे और ड्यू कम थे, इसीलिए हमने उसके जो है सेकंड कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे भी ट्रांसफ़र किया। लेकिन यहाँ इसके ड्यू ज़्यादा हैं, जमा कम है, इसीलिए सिर्फ अलॉटमेंट पे पूरे पैसे इसके यूज़ कर लेंगे। तो सिर्फ सेकंड कॉल की अगर बात करें हम, सेकंड मतलब
थर्ड ग्रुप की बात करें तो इसके अलॉटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 50,000, है ना। अब आ जाते हैं इस वाले पे, बैंक वाले पे। तो ये जो फोर्थ ग्रुप है इसने अपन से कितने शेयर मांगे थे, 3,000 शेयर, लेकिन हमने इसको कितने शेयर दिए, हमने उसको एक भी शेयर नहीं दिया। तो जायज़ सी बात है, अगर हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया तो सेकंड एंट्री में टू बैंक करके इसको पूरे के पूरे वापस कर देंगे। 3,000 शेयर और 50 रुपये के हिसाब से दिए थे, मतलब उसने हमें टोटल अपन को कितने रुपए दिए थे, 1.5 लाख रुपए। तो ये हमें 1.5 लाख रुपए उसके पूरे के पूरे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो अब आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट में। टोटल अमाउंट पूरे सारे ग्रुप्स का मिला के कितना ट्रांसफ़र हुआ, 1,30,000। फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफ़र हुआ, 60,000। सेकेंड कॉल में कितना ट्रांसफ़र हुआ, 80,000। और लास्ट बैंक में जो हमने वापस करे पैसे, ये ग्रुप 1 के वापस करे, ये ग्रुप 4 के वापस करे, तो 1.5 लाख और 1.5 लाख, तो ये कितने हो गए, 3,30,000, है ना। तो ये हमने इनको पैसे क्या कर दिए, इनको पैसे क्या कर दिए बेटा, वापस कर दिए। तो अब आ जाते हैं आगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। फिर आ जाते हैं थर्ड एंट्री। अगर हम थर्ड एंट्री करें तो थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसको अगर हम अच्छे से देखें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल शेयर थे 10,000 और ड्यू थे 40, 20 प्लस 20। तो अगर 10,000 इंटू 40 करेंगे तो ये हो गया 4 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो ये तो हो गई ड्यू। अब अगर हम चौथी एंट्री करें तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या अलॉटमेंट में कोई पैसे खा गया, क्या अलॉटमेंट में कोई पैसे खा गया क्या, जी नहीं, ये खा गया था, लेकिन ये ग्रुप 1 का था तो इसीलिए इसकी कोई एंट्री नहीं। और कोई तो पैसे नहीं खा गया, नहीं खा गया है ना। लेकिन हाँ, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए, मतलब ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो मैंने तुम्हें बताया था कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट करना है। कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट ये करना है, जिस कॉल में मिला है उसमें क्रेडिट करना है, और जिस कॉल के लिए मिला है उसमें डेबिट करना है, और रिसीव वाली एंट्री में करना है ना। तो सबसे पहले ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जिस कॉल में मिला है इसी कॉल में मिला है तो इसमें क्रेडिट करना है। तो क्या करना है, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट में टोटल मुझे मिलने थे 4 लाख रुपए, जिसमें से ऑलरेडी मुझे कितने मिल चुके हैं, 1,30,000, जिसमें से ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना, एप्लीकेशन में मिल चुके हैं। तो इसको हटा देंगे। तो 4 लाख में से अगर मैं 1,30,000 हटा देता हूं तो बचता है 2,70,000। तो यहाँ जो शेयर अलॉटमेंट में आएगा वो आएगा 2,70,000। और साथ में ये जो पर्सन था राम, जिसने फर्स्ट कॉल के कितने 40 रुपए और सेकंड कॉल के कितने 30 रुपए, तो टोटल हो गए 70 इंटू राम को कितने शेयर दिए थे हमने, 400 शेयर दिए थे। क्यों, अच्छा ये जो है 400 शेयर अप्लाइड थे और ग्रुप 3 का था। तो अगर ग्रुप 3 की बात करें, अगर उसने 400 शेयर अप्लाइड थे तो उसके अगर मुझे अलॉटेड शेयर निकालने तो 300 शेयर निकलेंगे। मैंने बताया था फॉर्मूला अप्लाइड और अलॉटेड से कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था, 400 शेयर अप्लाइड दिए हैं, है ना, जो शेयर निकालना है, तो जाहिर सी बात अगर अप्लाइड दिया है तो मुझे कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड। तो जो निकालना है उसका ग्रुप ऊपर रखेंगे और जो दिया है उसको नीचे रखेंगे। तो 3,000 उस ग्रुप का अलॉटेड शेयर है और 4,000 उस ग्रुप का अप्लाइड शेयर है, इनटू करेंगे जितना दिया हुआ है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ तो ये कट जाएगा इससे, तो 1 0 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 300, है ना। तो इसका मतलब हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए, 300 शेयर। तो 300 इंटू उसने 30 रुपये किसके दिए, फर्स्ट कॉल के, और 40 रुपये किसके दिए एडवांस में, सेकंड कॉल के। तो टोटल हो गए 70। तो अगर मैं 300 इंटू 70 करता हूँ तो आ जाता है 21,000, है ना, इतना ही आएगा ना। 300 इंटू अगर मैं 70 करता हूँ, 300 इंटू 70 करता हूँ तो 21,000 आ जाएगा। तो 21,000 रुपये उसने एडवांस में दे दिए, है ना, किसने, ये जो कौन पर्सन है बेटा, राम पर्सन है। तो अगर मैं 21,000 इसकी बात करूं एडवांस में दे दिए, तो 21,000 रुपये एडवांस में दे दिए प्लस 2,70,000 उसका अलॉटमेंट का मिला। तो टोटल मुझे जो पैसे मिले वो मिले 2,91,000,
है ना। चलो अब अगर मैं इसकी बात करूँ नेक्स्ट एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी फिफ्थ एंट्री, क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। और शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल 30 रुपये की है और टोटल 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 30, तो 10,000 इंटू 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 3 लाख और 3 लाख, है ना। तो 10,000 इंटू 3 तो 3 लाख और 3 लाख। अगर छठवीं एंट्री की बात करूं तो छठवीं एंट्री में जायज़ सी बात है, सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट क्योंकि एडवांस मिला है ना, फिर कॉल्स इन एरियल्स अकाउंट डेबिट क्योंकि कुछ किसी पर्सन ने खा लिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी, टोटल 3 लाख की, जिसमें से ऑलरेडी मिल कितने चुके हैं मुझे बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल में मिल कितने चुके हैं, 60,000। तो 60,000 पहले तो ये काट लेंगे। तो पहली बात, अगर हम काटें इसको, पैसों को काटें, तो 3 लाख में से, जिसमें से मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं 60,000, तो बचे ये कितने आए, 2,40,000 यहाँ आएंगे, है ना। 300 शेयर पे मुझे एडवांस मिल चुका है, 300 शेयर इंटू 30, तो मतलब मुझे कितने कितने रुपए मिल चुके हैं, कितने रुपए मिल चुके हैं, 90,000, 9,000 मुझे एडवांस मिल चुके हैं। फिर आ जाते हैं, किसी ने फर्स्ट कॉल शायद खाई हुई है, इसने खाई हुई है ना। तो इसने खाई हुई है कितने शेयर पे, 400 शेयर पे। अच्छा 400 शेयर पे ग्रुप सेकंड का है, तो देखो ज़रा, तुम देख पा रहे हो गुड्स शेयर के जितने अप्लाइड शेयर हैं उतने ही अलॉटेड शेयर हैं, हमेशा अलॉटेड शेयर लिया जाता है, लेकिन 400 शेयर अप्लाइड हैं तो अलॉटेड भी इसको कितने होंगे, जैसी बात है 400, क्योंकि ग्रुप सेकंड में अप्लाइड और अलॉटेड शेयर क्या है, दोनों सेम है। तो 400 इंटू कितने रुपए खा गया वो, 30, तो मतलब कितने रुपए खा गया, 12,000 रुपये खा गया, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इधर कॉल्स इन एरियस पे, तो ये मैं इधर बात करता हूँ 400 शेयर इंटू 30 रुपये खा गया वो, तो 12,000 खा गया। तो अगर मैं बात करूँ तो 2,40,000 में से, 2,40,000 में से अगर 12,000 मैं ये माइनस करूँ, 9,000 ये माइनस करूँ, तो बचता कितना है, 2,19,000। तो ये जो 2,19,000 रुपये बैंक में आएंगे। अब सेवेंथ एंट्री की बात करें तो सेवेंथ एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जायज़ सी बात है, टोटल 10,000 शेयर है, इंटू 40 रुपये का है, तो ये हो गए कितने, तो ये हो गए कितने बेटा, 4 लाख रुपए, है ना। और इसमें से 30 रुपये इसके हैं और 10 रुपये प्रीमियम के हैं, तो ये हो गए 3 लाख और ये हो गया 1 लाख। और लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसको बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियल्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो चलो अगर हम बात करें टू शेयर सेकेंड कॉल में, तो ये 4 लाख मिलने थे, जिसमें से ऑलरेडी कितने मिल चुके, एप्लीकेशन वाली एंट्री पे देखो सेकेंड कॉल पे कितने मिल चुके, 80,000। तो जाहिर सी बात है, अब हमें टोटल जो मिलने थे सब काट पीट के वो मिलने थे 3,20,000 रुपये, है ना। 4 लाख में से 80,000 वो काट लिए। अब कॉल्स इन एडवांस, जाहिर सी बात है 300 शेयर लोगों ने, हमें 300 शेयर पर मुझे 40 रुपये, मतलब 12,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस आए थे, है ना। देखो ज़रा देखो, कॉल्स इन एडवांस अगर हम बात करें, ये देखो टोटल 21,000 रुपये हमें मिले थे कॉल्स इन एडवांस के, जिसमें से 9,000 किसके थे, 9,000 थे हमारे 9,000 थे वो फर्स्ट कॉल के थे, और 12,000 थे वो किस कॉल के थे बेटा, सेकंड कॉल के। तो याद रखना कॉल्स इन एडवांस क्या बताया था, जिस कॉल में मिले हैं, जैसे देखो यहाँ पर मिले किस कॉल में थे, यहाँ पर मिले थे अलॉटमेंट में, जिस कॉल के लिए मिले, किस कॉल के लिए मिले, फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए, उसमें डेबिट करना है, और जिस कॉल में मिले हैं, जैसे अलॉटमेंट में मिले हैं, तो क्रेडिट करना है। और हमेशा बैंक वाली, रिसीव वाली एंट्री, ड्यू वाली में कुछ नहीं होगा। तो देखो ये जो अलॉटमेंट वाली एंट्री जो थी चौथी वाली, इसमें मिले थे तो हमने इसको क्रेडिट किया था, और जिस कॉल के लिए मिला, तो फर्स्ट कॉल के लिए मिला यहाँ, तो यहाँ डेबिट किया, और सेकंड कॉल के लिए मिला, सेकंड कॉल के लिए इतना मिला, तो इसमें हमने डेबिट किया। अब आ जाते हैं इसकी बात करने, तो ये जो पर्सन था इसके कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, जिसने अपन को सेकंड कॉल भी नहीं दिया था। तो 300 इंटू कितने रुपए नहीं दिया, 40 नहीं दिया। तो अगर मैं बात करूँ 300 इंटू 40 रुपये इसने भी नहीं दिया, तो टोटल कितने नहीं दिए, इसने भी कितने नहीं दिए भाई, इसने कितने नहीं दिए,
अपना 12,000 रुपये। तो अगर मैं 3,20,000 माइनस करता हूँ, कितना 12 और 12 24,000 माइनस करता हूँ तो बचता है 2,96,000। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन होता है, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन होता है ख़त्म, है ना।